नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के जगदानंद सिंह के बीच जबरदस्त गहमागहमी हो गई है। वहीं इन सब के बीच ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। तेजस्वी यादव ने जेडीयू में सेंधमारी कर दी है। जेडीयू के एक दिग्गज नेता अब आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि वहीं तेजस्वी यादव ने अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार से एक बड़ी मांग कर दी है, जिससे बिहार में एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। इतना ही नहीं, अब आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव भी इस मामले को लेकर पूरी तरह गुस्से से लाल हो चुके हैं और नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। हालांकि बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी एक मामले पर नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है, बोलते हुए कहा कि यह बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, हम इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले हर खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिहार में लगातार सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताकर जेडीयू ने प्रस्ताव पास कर दिया कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के वो सारे गुण हैं, जिसके बाद बिहार में जमकर बवाल हुआ। यहाँ तक कि नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जेडीयू को जमकर घेरा। लेकिन अब आरजेडी के नेता एवं अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, जगदानंद सिंह ने आरएसएस को सीधे सीधे तालिबानी बोल दिया था, बोलते हुए कहा था कि ये लोग इन लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि तालिबान नाम नहीं, एक संस्कृति है। भारत में आरएसएस तालिबानी है। ये लोग दाढ़ी काटते हैं और पंक्चर बनाने वालों के साथ मारपीट करते हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी के खिलाफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब आरएसएस को तालिबानी कहने पर विवाद बढ़ चुका है। अब इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने जगदानंद सिंह को लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की याद दिलाई है। साथ ही तंज कसाई की वे आरजेडी में जलील होकर थेथराई कर रहे हैं। यह भी कहा कि वे पागल खाने में भर्ती हो जाएं। हालांकि जगदानंद सिंह का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुलकर समर्थन करते हुए बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है आपको आगे बताएंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी ने जगदानंद सिंह के बयान पर क्या पलटवार किया है वो पूरा आपको बता देते हैं। वहीं बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के विवाद का संदर्भ लेते हुए कहा कि वे आरजेडी में जलील होकर भी थेथराई पर उतर आए हैं। उन्होंने ढकनी भर पानी में डूब मरना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस को राष्ट्रवादी संगठन बताते हुए आगे कहा कि कोई जाहिल आदमी भी आरएसएस जैसे इतने बड़े सामाजिक संगठन को तालिबान से नहीं जोड़ सकता। एक अन्य बीजेपी नेता ने कहा कि जगदानंद सिंह इतना नीचे गिर जाएंगे ऐसी अपेक्षा उनसे नहीं थी। लालू राबड़ी का 15 साल का शासन तालिबानी शासन से कम नहीं था। लेकिन अब जगदानंद सिंह के उस बयान पर जिसमें उन्होंने आरएसएस को तालिबानी कहा, अब तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह के उस बयान का समर्थन किया है। तेजस्वी यादव ने समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी तालिबानी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह ने ठीक ही कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तालिबानी सरकार के रूप में चल रही है। जहां सरकार नहीं है वहां संगीत तालिबानी है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने महंगाई पर भी बोलते हुए कहा कि एनडीए सरकार के सौजन्य से देश में महंगाई एक भीषण समस्या बन चुकी है। डबल इंजन सरकार ने भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाकर आम लोगों को भूखा मार देंगे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि महंगाई को डायन बताने वाले आज इसे महबूबा समझ इससे चिपके बैठे हैं। सरकार में बैठे लोग महंगाई रूपी प्रियतमा को दूर कर ही नहीं पा रहे हैं। केंद्र और बिहार की डबल इंजन सरकार की पूंजी परस्त जन विरोधी नीतियों की मार ने निम्न व मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। खाद्य पदार्थों, खाद्य तेल के दाम तो आसमान ही छू रहे थे। खाना खरीदने के साथ साथ खाना पकाना भी अब महंगा हो गया। पिछले 8 महीनों में रसोई गैस के दाम 190 रुपए तक बढ़ गए हैं। पिछले 2 हफ्तों में 2 बार रसोई गैस की कीमत बढ़ाई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार और उसके विभाग कमर कसकर बैठ चुके हैं, गरीबों का जीना मुहाल करके दम लेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ते ही जा रही है। पहले ये लोग गाना गाते थे कि महंगाई डायन खाएगी,
अब क्या महंगाई महबूबा लगती है, खाने पीने का सामान इत्यादि सारे कुछ महंगे हो रहे हैं। गरीब परेशान है, खाने का सामान खत्म होते जा रहा है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लेकिन सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हालांकि इन सब के बीच ही तेजस्वी यादव ने जेडीयू में बड़ी सेंधमारी कर दी है। जेडीयू के एक बड़ी नेता आरजेडी में शामिल हो सकती हैं। जी आपको बता दें, तू डाल डाल तो मैं पात पात। बिहार की सियासत में इन दिनों यह गेम खूब चल रहा है। खासकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक दूसरे को मात देने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब जेडीयू द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि आरजेडी के बड़े नेता संपर्क में हैं। इशारा करते ही वो सभी आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। हालांकि अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वैशाली से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उससे तो यही कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने जेडीयू को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल हमें बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पातेपुर के पूर्व विधायक व जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रेमा चौधरी की वैशाली में एक कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी के साथ प्रेमा चौधरी ने मंच साझा किया। इतना ही नहीं, पूरे कार्यक्रम के दौरान वो तेजस्वी के इर्द गिर्द भी दिखी। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही जल्द जेडीयू को झटका लग सकता है और जल्द ही उनकी घर वापसी हो सकती है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले प्रेमा चौधरी आरजेडी से नाता तोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अब एक बार फिर उनके आरजेडी में वापसी के अटकलें लगाई जाने लगी हैं। हालांकि जब वो जेडीयू में शामिल हुई थी तब उनका पातेपुर से सीट कंफर्म मानी जा रही थी, लेकिन यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई, जिस कारण प्रेमा चौधरी को निराशा हाथ लगी। प्रेमा चौधरी पातेपुर से आरजेडी की टिकट पर विधायक रह चुकी हैं। प्रेमा चौधरी पातेपुर विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुकी हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा कर उन्होंने इस बात की अटकलें बढ़ा दी हैं कि जल्द ही वो आरजेडी में वापसी कर सकती हैं। फिलहाल अब तक उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीति में आना जाना लगा रहता है, इसलिए कोई कभी भी किसी भी पार्टी को छोड़कर किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। वहीं आपको बता दें, एक मामले में आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से गुस्से से लाल हो चुके हैं। गुस्से से लाल होते बोला कि ये बर्दाश्त से बाहर है। जी आपको बता दें, बिहार में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण, जेपी और राम मनोहर लोहिया के विचारों को हटाने पर आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने अपना विरोध दर्ज कराया है। नए सिलेबस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस और ज्योतिबा फूले के विचारों को शामिल किया गया है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने जयप्रकाश जी के नाम पर अपनी कर्म भूमि छपरा में 30 वर्ष पूर्व जेपी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब उसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से संघीय बिहार सरकार और संघीय मानसिकता के पदाधिकारी महान समाजवादी नेता जेपी लोहिया के विचार हटा रहे हैं। लोहिया हमारी धरोहर है, उनके विचार को हटाना बर्दाश्त से बाहर है। सरकार अविलंब संज्ञान लेकर इस पर आवश्यक कार्रवाई करे। हालांकि क्यों बदलाव हुआ है इसको लेकर भी बताया गया है। जी हाँ, बता दें, यह जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के सिलेबस से जेपी और लोहिया के अलावा कई दिग्गजों के विचारों को हटाया गया है। जेपी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के पीजी स्टूडेंट अब दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, एमएन राय जैसे महापुरुषों के विचार भी नहीं पढ़ पाएंगे। यह प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष 2018 से 2020 में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होने के बाद एक्सपर्ट टीचिंग फैसिलिटी द्वारा नया सिलेबस तैयार किए जाने के बाद हुआ है। हालांकि कई अन्य विश्वविद्यालय ने भी 2021 से 2023 सेशन के लिए नया सिलेबस लागू किया है। अब इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से भड़क गए हैं। हालांकि इन सब के बीच ही अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यहाँ की जमीन मांग ली है। यहाँ तक ही नहीं, पटना की 14,000 वर्ग फीट जमीन पर दावा भी ठोक दिया है। जी हाँ, बिहार में सबसे अधिक विधायकों वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार यानी नीतीश कुमार के सामने नई मांग रख दी है, जिस वजह से जेडीयू नेताओं के माथे पर शिकन आ गया है। दरअसल राजद ने नीतीश सरकार से कहा है कि विधानसभा में आरजेडी के 75, भारतीय जनता पार्टी के 74 और जेडीयू के विधायकों की संख्या 43 है।
बावजूद इसके तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू को प्रदेश कार्यालय के लिए सबसे अधिक सार्वजनिक स्थान प्राप्त है। सबसे बड़े दल के लिए जेडीयू की जमीन के मुकाबले मात्र 30% एवं भाजपा के मुकाबले 37% सरकारी जगह दिया गया है। यह न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि आवंटन बराबर का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। राजद अध्यक्ष ने प्रदेश कार्यालय के संचालन को लेकर और जमीन देने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में भवन निर्माण विभाग के सचिव को पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया है कि बिहार में 3 बड़े दल हैं। तीनों दलों का कार्यालय वीर चंद मार्ग में आस पास ही है, मगर तीनों दल के कार्यकर्ताओं के लिए आवंटित जमीन में बहुत ज्यादा अंतर है। आंकड़ों के माध्यम से घेरते हुए पत्र में कहा गया कि जेडीयू को 66,000 वर्ग फीट, भारतीय जनता पार्टी को 52,000 वर्ग फीट और राष्ट्रीय जनता दल को केवल 19,842 वर्ग फीट जमीन दी गई है। ऐसे में राजद कार्यालय के बगल में एक खाली प्लाट है जो दीवार से उत्तर की तरफ सटा हुआ है। यह जमीन राजद कार्यालय के लिए उचित है। इस जमीन को राजद को आवंटित किया जाना चाहिए, क्योंकि आवश्यक कार्यों के निदान में कठिनाई हो रही है।